साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की क्लास में मैं एक गंभीर टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं कि आज के टाइम में अधिकांश लड़कियां क्यों लड़कों को समझ रही है एटीएम मशीन, और क्या गलतियां अक्सर हम लड़के करते हैं जिसका नाजायज़ फ़ायदा ये लड़कियां उठा लेती हैं। साथियों, बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, और जो एग्जाम्पल है वो सत्य घटना पे जो है आधारित है। अजमेर में एक गुरुद्वारे में ग्रंथी जी थे और अच्छा वो कीर्तन करते, और उन्होंने ये विद्या जो है अपने बेटे को विरासत में दी। एक बार एक लड़की ने उस लड़के को तबला प्ले करते हुए जो है देखा और उसका जो म्यूज़िक था उसका आनंद लिया। अल्टीमेटली उस लड़के का जो है नंबर ऑब्टेन किया और लगातार जो है उससे वो टच में रही। वो लड़का उसको म्यूज़िक जो है जरिए व्हाट्सएप भेजता, उसको वो एंजॉय करती, तो ऐसे दोनों में जो है नज़दीकियाँ बढ़ गई। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि दोनों ने मिलना भी जो है शुरू कर दिया, और वो मिलन भी जो है इतने ज़्यादा हुए कि अल्टीमेटली बात फिज़िकल रिलेशनशिप तक जो है पहुँच गई। अब लड़की का यहाँ पर एक स्मार्ट प्ले था कि मैं इस तरह के रिलेशनशिप में जो है नहीं पढ़ना चाहती हूँ जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। लड़के को केवल एक ही बात समझ में आ रही थी कि जो लड़की है वो सही कह रही है, और अल्टीमेटली वो प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि जैसा वो उसको मिसलीड कर रही थी, जैसा वो क्लेवर प्ले कर रही थी, उसके जाल में जो है वो फंसता जा रहा था। लगातार ये लोग मिलते, घूमते फिरते, और सारा खर्चा लड़की का जो है ये लड़का उठाना जो है अब शुरू हो गया था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच जो है रिलेशनशिप स्थापित हुए, और वो रिलेशनशिप भी जो है लंबे टाइम तक रहे। मतलब कहने की बात है कि कितना क्लेवर एक्ट वो लड़की जो है कर रही थी। एक और तो वो मना कर रही थी कि शादी से पहले मैं कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखूँगी, और इन द मीनवाइल उसने उस लड़के को प्रेम पाश में फंसा कर और उसका सारा ब्यौरा जानकर, उसके बैंक अकाउंट्स को जानकर उसके साथ रिलेशनशिप भी जो है इस्टेब्लिश कर ली है, ताकि सारा खर्चा लड़की का लड़का जो है उठाता रहे। महंगे से महंगे कपड़े खरीदना, अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाना, महंगे से महंगे कॉस्मेटिक खरीदना, ये उस लड़की की आम हैबिट बन चुकी थी। पर खर्चा करता कौन था? वो मूर्ख लड़का। आए दिन उसको वो फ़ोन करती, बुलवाती, घूमते फिरते, उसके बाद वो एंजॉय करते, और उसके बाद सारी की सारी शॉपिंग जो है उस लड़के से वो कराती रहती। अब लड़के का मोह जो है वो पूर्ण रूप से अपने काम से जो है भंग हो गया, क्योंकि जब कोई वर्क आप कर रहे हो और उस वर्क से आपका मोह भंग हो जाएगा और लगातार आप अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको 100 बातें जो है सुनने को पड़ेंगी अपने कंसर्न एम्प्लॉयर से, और जो आपकी तनख्वाह है, जो आपका वेतन है, या जो आपका देय है, उस पर भी जो है इसका भारी असर जो है देखने को मिलेगा। इधर तो खर्चे हो जा रहे हैं और उधर से इनकम जो है या तो कम हो गई या ना के बराबर हो गई। पर लड़का जो है प्रेम पाश में पूर्ण रूप से जो है फंस चुका था, और जिसका नाजायज़ फ़ायदा जो है वो लड़की उठा रही थी। अब जब पैसे ख़त्म होना शुरू हो गए तो उनके बीच जो है विवाद बढ़ना भी शुरू हो गए। वो जो चीज़ चाह रही थी पहले उसको मिल रही थी, बट अब चूँकि पैसे ख़त्म हो गए थे तो लड़के के हाथ भी जो है उसको तंग से दिखे। अल्टीमेटली उसने कहा कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो लड़के ने कहा भाई ये बात ठीक नहीं है, भाई जब तुमने प्यार मुझसे किया है, मेरे पैसों से नहीं किया है, तो ब्रेकअप किस बात का। पर साथियों, अमूमन मैं सोसाइटी में देखता हूँ 90% केसेस में लड़कियाँ आपसे नहीं आपके बटुए से प्यार करती है। जब तक आपके बटुए में पैसा है तब तक वो आपकी हैं, जिस दिन पैसा ख़त्म हुआ वो आपको छोड़ के चले जाएगी। तो इस विश्वास में मत रहना, चाहे आपकी खुद की बीवी भी हो, कि वो आपका साथ देगी या आपके साथ जो है वो खड़ी भी है। 90% मैटर्स में मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि जिस दिन पैसा ख़त्म हुआ उस दिन वो आपका साथ छोड़ के चले जाएगी। और कहते भी है ना कि तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की आगे भाग जाएगी, पर तू पैसे के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे और अपने आप खींची चली जाएगी। ये बेसिक सत्य बात है, पर जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। इन द मीनवाइल जो है, जो वो लड़का था उसके फादर को मालूम पड़ा कि भाई चलो ठीक है, बच्चे प्रेम करते हैं, पैसे नहीं है तो मैं दूंगा। कुल मिला के एक बाप की संवेदना जो है इस केस में जग गई। उसने
दोनों को जो है घूमने फिरने के पैसे दिए, दोनों घूम फिर के आए, एंजॉय काफ़ी किया और अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि डिस्प्यूट अब सॉल्व हो चुका है। और लड़के के बाप ने लड़की को एश्योरेंस भी दिया कि मैं तुम्हारे पापा से बातचीत करूँगा, घबराओ मत और सब कुछ जो है अच्छा होगा। अब जो लड़के के फादर थे वो लड़की के फादर से मिले, पर लड़की के फादर ने उनकी बात कंसिडर करने की बजाय उनको धक्के दिए, गाली गलौज करी और उनका भारी अपमान किया, जिस बात को लेकर दो परिवार के बीच में जो है रिफ्ट पैदा हो गया। अब लड़की ने लड़के को और दबाना शुरू किया कि भाई तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से झगड़ा किया, उनकी बेइज्जती करी, जबकि बेइज्जती जो है वो लड़के के फादर की हुई थी। क्लियर है? तो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसे लड़के से मिलना जुलना जो है बंद कर दिया। अल्टीमेटली लड़के को उसने और हैरेस किया ताकि लड़का जो है, जो उसका मक्कड़ जाल है उसमें और फंस जाए। और अल्टीमेटली जब लड़का जो है घर पर गया लड़की के कि भाई उससे मिलना चाहता हूँ, तो जो उसके घर वाले हैं उन्होंने लड़की को मिलवाने से मना कर दिया। पर लड़की लगातार उसको फ़ोन कॉल करके या मैसेज करके ट्रिगर कर रही थी कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँगी। और इधर जो है उसके जो घर वाले हैं उनको वो प्रोवोक कर रही है कि जब लड़का है तो उसकी बेइज्जती करो, उसको मिलने मत दो। तो एक दिन जो है गुस्सा है लड़के को, वो सीधा जो है घर पहुँचता है लड़की का जो है हाथ मांगता है और इस पर काफ़ी गाली गलौज जो है इनकी आपस में हो जाता है। लड़की नाजायज़ फ़ायदा इस बात का उठाती है और ये लड़के से कहती है कि भाई तुमने मेरे पापा की बेइज्जती करी है, उनसे झगड़ा किया है। अल्टीमेटली अपने सारे संबंध जो है ख़त्म। अब लड़के को जो है लड़की के साथ नहीं मिल रहा है, वो लड़की को फ़ोन कर रहा है, लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है और उसे बिल्कुल संबंध जो है वो कट ऑफ कर दिए। कितना बड़ा एक प्लान गेम था। अल्टीमेटली उसने ऐसा प्रोवोकेशन कराया उसको कि वो कुछ ना कुछ एडवर्स कमेंट लिखकर उसको जो है बेइज्जत करे, ताकि वो स्थितियों का नाजायज़ फ़ायदा जो है उठा सके। लड़का जो है गुस्से बासु था ही, उसने अनशन कमेंट मैसेज जो है लिख कर भेजे। अल्टीमेटली ये लड़की जो है थाने पहुंच गई और उसने कहा कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, शादी करने के बहाने जो है इसने मेरे साथ रेप किया, मेरे खिलाफ जो है अनवारंट कमेंट जो है लिख कर भेजे, इससे मेरी जो है पब्लिकली बेइज्जती हुई है। अब पुलिस ने इसको बुलाया, जाँच पड़ताल करी। लड़के ने कई बातें रखी, बट मेन बात ये थी कि किसी का भी उसके पास सबूत नहीं था। वो कहता कि मैंने इसके खर्च करे ब्यूटी पार्लर पे, सबूत क्या है? कुछ भी नहीं। वो कहता मैंने कपड़े लेके दिए, कुछ सबूत ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री लड़के ने क्या करा कि सारे पैसे विड्रॉ कराए कैश में और सारी खरीदारी जो है वो कैश में हो गई और इसके साथ साथ कुछ कैश इस लड़के से लेकर उसके अकाउंट में जो है उल्टा ट्रांसफ़र कर दिया। ये कन्विंस करने का पूरा प्रयास किया कि लड़का जो है मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरी फ़ोटोएँ दिखाकर या मेरी वीडियो दिखाकर ये कहता था कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने मजबूरी में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। लड़का चीखता रह गया, परेशान हो गया। अल्टीमेटली कोई सुनवाई उसकी नहीं हुई एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज केप्ट इन कन्फाइनमेंट फॉर नियर बाय 6 मंथ। अब जो है वो बेल आउट हुआ है, पर लड़की पक्ष वाले अभी भी कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए भारी भरकम। क्लियर है बात ये? तो कहने की बात है कि ये इंसिडेंट है बहुत छोटा सा, पर वो व्यक्ति जो इस केस का रियल विक्टिम है वो लड़का, ऐसे कई रियल विक्टिम जो है आप सब लोग, आप फंस जाते हो प्रेम पाश में और उसके बाद आपके संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद लड़की जो है खर्चा कराती रहती है, जब खर्चा करने से आप मना कर देते हो तो आपके खिलाफ झूठे मुकदमे रेप के जो है लाए जाते हैं। तो करें क्या गलतियां होती हैं जिसमें हम क्या वर्कआउट जो है कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अवॉइड करें कि अगर कोई लड़की इस तरह संबंध स्थापित करने में उतारू है या वो कोई ड्रामेबाजी कर रही है तो लड़कियों को जो है अवॉइड करें। अगर आप संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर कर रहे हैं। अमूमन ऐसा देखा गया कि 1.5 साल बाद ये लड़कियां झूठी रिपोर्ट जो है थाने पर करती है और थाने वाले भी इनकी बातों में आकर बिना वेरिफिकेशन के लड़के को जो है पकड़ने बैठ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब आप एक रिलेशनशिप में हैं तो लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट जो है ज़रूर कर लें। ये ज़रूरी इसलिए है कि कम से कम एक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि आज जो हमारे बीच में संबंध है वो इलीगल नहीं है, वो किसी दुर्भावना के तहत नहीं है और ना ही मैंने इसको इंड्यूस किया और ना ही मैंने इसको सेड्यूस किया। जो कुछ भी है वो कंसेंचुअल है। और दूसरी बात, जो भी खर्चे आप लड़की पे करते हैं या लड़की के मार्फत करते हैं वो सारे खर्चे जो हैं अकाउंट फॉर करें, कैश में ना करें। उदाहरण की लड़की मान लीजिए सूट खरीदती है या कोई कॉस्मेटिक खरीद रही है, पैसा जो है लड़की के खाते में डालो और लड़की के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करो और उसका पक्का बिल जो है लेकर रख लो। ये सब कनेक्टिंग एविडेंस बनती है। तीसरी बात, जहाँ जहाँ आप घूम रहे हो उसका भी अगर कोई रिकॉर्ड है फोटोग्राफ का, वीडियोग्राफ का, तो उसको मेंटेन करते हुए रखो और फेसबुक पर उससे ही जो है फ़ोटोज़ अपलोड करो और अपना जो फेसबुक है उस पर भी फ़ोटो जो है अपलोड करके रखो। भले ही आप मोड जो है चेंज कर सकते हो, एक मोड आता है ओनली मी करके, ताकि फ़ोटोज़ जो है वो इंटैक्ट रहेंगी और इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो पास में रखने हैं आपको अपने।
ये बात समझ के रखना आप। कारण क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो है वो फ़ोटो में रिमूव कर देती हैं या आईडीज़ तक को रिमूव कर देती हैं। तो क्रेडेंशियल्स जो है वो इंटैक्ट रहने चाहिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप रिलेशनशिप में हो तो कोशिश ये करो कि एवरीथिंग शुड बी इन द कंसेंसुअल मैनर। आप रिलेशनशिप से पहले ऑन राइटिंग जो है कंसेंट ले सकते हो। कंसेंट जो है उसकी बार बार होगी, उसके सिग्नेचर होंगे, तो वहाँ पर कोर्ट जो है इन्फ्लुएंस ले सकता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि तुमने यौन शोषण जो है कर लिया होगा, तुमने धोखा दे दिया होगा, शादी का झूठा वादा किया होगा। और जब भी लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें साफ साफ ये लिख दो कि हमारे बीच जो संबंध हैं वो सेक्सुअल रहेंगे, बट हमारी इंटेंशन कभी भी शादी करने की नहीं है, पति पत्नी के रूप में रहने की नहीं है। तो वहाँ पर मेंटेनेंस और जो इस तरह के झूठे केसेस होते हैं उनसे काफ़ी हद तक हमको जो है बचाव मिल सकता है। तो साथियों, आज का ये अध्याय हमें 4 बात जो है सिखाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप कोई भी रिलेशनशिप रख रहे हो वो कंसेंचुअल है तो उसका प्रूफ जो है वो ज़रूर रखो। दूसरी बात, जो भी खर्चे इन रिलेशनशिप्स में होते हैं उसको अकाउंट फॉर करो। तीसरी बात, लड़की की नीयत जो है आपको इंसेप्शन पे देखनी पड़ेगी। पर 90% मैटर्स में क्या होता है कि लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए संबंधों में आती हैं और पैसों का इस्तेमाल करने के बाद, आपको खाली करने के बाद अल्टीमेटली निकल लेती है। क्लियर है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जितना आप डॉक्यूमेंटेशंस बना के चलोगे, जितना प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करोगे, उतना आप जो है बच के रहोगे। अदरवाइज इस देश में पुलिस का तो बड़ा बुरा हाल है। लड़की थाने गई नहीं, रिपोर्ट लिखी नहीं और पुलिस जो है पीछे पड़ जाती है आपके। इस सब रूप में गलत आप ही हो, हर प्रकार से आपने ही गलत किया होगा। तो कुल मिला के आपका अपना बचाव आपके अपने हाथ में। अगर समझ लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं समझेंगे तो मिसयूज़ जो है बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेरा सुझाव था, फैसला जो है अब आपका है कि करना क्या आपको। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।